ऑपरेशन सिंदूर का जब जिक्र होता है तो सबसे ज्यादा जो भारतीय ड्रोन है उसकी चर्चाएं होते हैं, ना कि देश में बल्कि विदेशों में। और हर कोई ये पूछता है आखिर ये ड्रोन किस कंपनी ने बनाया था, किन लोगों ने बनाया था। आपको बता दें कि ये ड्रोन नोएडा की सेक्टर 81 कंपनी ने बना था। और ये सामने आप ड्रोन देखेंगे, इन्हीं तरह के जो ड्रोन है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम फायर, इन्हीं कंपनी ने ड्रोन बनाया था। और उसके बाद चाहे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, देश के प्रधानमंत्री की बात करें, उन सब ने अपने ड्रोन की एक तरीके से खूब तारीफ की। और हमने देखा कैसे पाकिस्तानी और जो अन्य देशों के ड्रोन थे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारे बॉर्डर पे ही उन तमाम ड्रोन्स को ढेर कर दिया। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए मैम है। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा मिश्रा। पूजा मैम, क्योंकि आज ड्रोन केवल फिल्मों की शूटिंग के नहीं, हमारे देश की आर्मी को मजबूत करती है, बॉर्डर पे निगरानी करती है। ऐसे में हम अपने ड्रोन की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में इसका यूज किया गया था। किस तरीके से लगा कि कुछ अलग करके करना है और केवल हम फिल्मों की तक नहीं, हम देश की रक्षा तक आगे जाएंगे? जी, ये तो इस कंपनी की शुरुआत ही इस विचार से हुई थी कि हमें अपने देश के डिफेंस को कैसे मजबूत बनाना है और कैसे हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है इन डिफेंस। तो हमारी शुरुआत ही ऐसे हुई थी और हमारे जो भी, और ये हुआ था कि हम जो भी करेंगे वो हम सब कुछ खुद इन हाउस करेंगे, जिसकी वजह से आज हमारे पास 700 लोग हैं विद इन 8 years। और हम लगातार अपना रिसर्च करके और इस तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे जवानों को, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प कर पाएँ डिफरेंट तरीके से। मैम, क्योंकि लोगों को देश की सेवा करते करते सदियां बीत जाती हैं, मगर आपने उस वक्त देश का साथ दिया जब लग रहा था कि बाहर के जो ड्रोन है काफी घातक हैं हमारे भारत के लिए। तो उस टाइम जो ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन यूज होता है वो कौन सा ड्रोन है? वो यही ड्रोन है सर, इसमें से ये ड्रोन है जो उसमें यूज हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत से ही हम लोग हमारे डिफेंस फोर्सेस के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। तो उनकी क्या ज़रूरत है और हमको अपने देश की रक्षा के लिए क्या किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा रहते हैं। आखिरी सवाल, आपने जो हमारे पास ड्रोन है जो मेड इन इंडिया है, उसकी क्या क्या खासियत और क्या क्या विशेषता है? सर, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो उनकी अलग अलग खासियत है। जैसे ये ड्रोन की भी खासियत, मतलब ये कई तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। हमारे जो जवान हैं जो बॉर्डर एरिया में हैं, जो जिनको बेसिक जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाने से लेके, पीने से लेकर के, दवाइयों से लेके, ऐसी जो नेचुरल कैलेमिटी आ गई या आप बर्फ़ों में हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं चीज़ें, तो ये बहुत सक्षम है वहाँ उनको हेल्प करने के लिए। आप पीएम आए थे यहाँ, क्या कहा जी। उन्होंने आपसे, क्या बातचीत हुई? जी, हमने उनको यही आश्वासन दिया कि हम एकदम तत्पर हैं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश की रक्षा के लिए, और हम वो करते रहेंगे। और हम कैसे भारत को अपलिफ्ट कर सकते हैं और कैसे ही विद इन इंडिया ही हम वो एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करें, कम्युनिटी डेवलप करें जो स्किल्ड हो और आत्मनिर्भर हो। बिल्कुल। जी। तो यही वो ड्रोन है, आप देख सकते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था। और आप देख सकते हैं कि जब ये ड्रोन उड़ता है तो छोटे जरूर लगता है, मगर जब ये सामने आप देखेंगे तो काफी बड़ा ये ड्रोन है। और कहीं ना कहीं इन्हीं ड्रोन ने पाकिस्तान के या कहें जो अन्य देशों के ड्रोन थे उनके चिथड़े उड़ाए थे। दूसरा मैं आपको ड्रोन दिखाऊंगा, काफी हाईटेक है, काफी अलग ड्रोन है, जिसको देखकर आपको गर्व होगा कि हम इंडिया में हैं। और ये ड्रोन सारे नोएडा में बनते हैं, क्योंकि आपको बता दें बीते दिनों देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो आए थे। और आप ड्रोन देखेंगे काफी हाईटेक तरीके से बनाया गया है। और तकरीबन अगर ये ड्रोन उड़ता है तो 100 की इसकी स्पीड होती है और तकरीबन 4 से 5 घंटे ये हवा में रह सकता है। और अलग अलग तरीके का ड्रोन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये छोटे किस्म के ड्रोन दिखाई देंगे, छोटे बेशक है, मगर जो इनका असर है काफी बड़ा असर है और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के ये ड्रोन है।
तो कह सकते हैं आत्मनिर्भर, और जो ये पीएम का ये साफ तौर पर संदेश है कि हम खुद जब तक हथियारों के मामले में सप्लाई नहीं करेंगे, उसका निर्यात नहीं करेंगे, हम विकसित नहीं हो सकते। मगर अब जो कदम लगातार भारत डिफेंस के सेक्टर में बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत सबसे अलग होगा। एफएम न्यूज से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा।